गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में विलियम शेक्सपियर के बारे में उनकी जीवनी अच्छे से देखी। फिर उसके बाद उनके द्वारा जो लिखा हुआ ट्रेजेडी प्ले था ओथेलो, उसके कैरेक्टर भी पढ़े। आज हम ओथेलो की कहानी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बच्चों। ये जो ओथेलो है इसकी पूरी की पूरी लाइफ स्ट्रगल से फुल है और किस तरह से वो अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाता है। कुछ उसे ट्रेजिक हीरो बोलते हैं, कुछ उसे हीरो ही नहीं बोलते हैं, उसके अंदर हीरो की क्वालिटीज़ नहीं है। ये सब जानने के लिए आज हम उसकी जो वास्तविक लाइफ थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओथेलो जब 7 साल का था तभी उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं और उसका जीवन तभी से संघर्ष में होता है। दक्षिण अफ्रीका में मूर जाति में जन्म लेता है ये, और जन्म लेने के बाद में ये वेंटाइन आर्मी में आ जाता है और वेंटाइन आर्मी के लिए, जो कि वेनिस में है, बहुत ही वफादार सिपाही के रूप में वर्क करता है। जनरल की उसको पोस्ट मिलती है। हेल्दी है, काफ़ी स्ट्रांग है और कहें उसने आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सब में उसकी जीत हुई है। उसकी सेना में एक यागो नाम का व्यक्ति है जो उसका सहायक है और हमेशा उसका सपोर्टर रहा है, हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन यही यागो इस कहानी में सबसे बड़ा विलेन साबित होता है बच्चों, क्योंकि यागो ऐसा विलेन है जो देखा नहीं जा सकता। उसको अब बहुत मैन्युटली समझना होगा। वो हर समय साथ में भी है, हेल्पर के रूप में भी है, लेकिन उसके दिमाग में जहर घोलता रहता है। देखते हैं आगे वो क्या करता है। उसी की सेना में कैसियो नाम का बंदा है। कैसियो जो है उसको लेफ्टिनेंट के पद पे ओथेलो प्रमोट कर देता है उसकी क्वालिटी देखकर, लेकिन यागो को कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। इस वजह से यागो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड हो जाता है। उसको बहुत बुरा लगता है कि ओथेलो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और उसको एक मौके की तलाश है जिससे वो ओथेलो की ज़िंदगी को बर्बाद कर सके। इधर जो ओथेलो है इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम ब्रेवेंशियो है। ब्रेवेंशियो जो कि एक सेनेटर है ड्यूक के दरबार में और अच्छे पद पे है। उसकी एक बेटी है जो कि हमारे इस प्ले की हीरोइन है जिसका नाम डेस्टिमोना है। डेस्टिमोना ओथेलो का ब्रेवेंशियो के घर पे आना जाना रहता है और वो अक्सर अपनी जो स्टोरीज़ हैं, अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं, वो अपने फ्रेंड से शेयर करता है। उनको सुन करके डेस्टिमोना के मन में थोड़ा सा ओथेलो के लिए प्रेम जागृत होता है और वो पूर्णतः डिवोट हो जाती है, मन से समर्पित हो जाती है कि मुझे ओथेलो से ही शादी करनी है। और ओथेलो को प्रपोज करके वो दोनों लोग मिलकर के जाके एक किसी सराय में शादी कर लेते हैं। ये खबर सबसे पहले जब यागो को मिलती है तो यागो इस खबर से बहुत चिढ़ जाता है, क्योंकि उसको एक बार फिर से ऐसा लगा कि ओथेलो ने जो है ये क्या कर दिया। क्योंकि उसी वेनिस देश में एक रोड्रिगो नाम का लड़का रहता है जो जेंटलमैन है, बहुत रिच है और वो डेस्टिमोना से प्यार करता था। यागो ने ये वादा किया था रोड्रिगो से कि वो उसकी शादी डेस्टिमोना से करा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब यागो ने ये बात रोड्रिगो को बताई तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी कि उसका विवाह अब डेस्टिमोना से नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि यागो रोड्रिगो से बहुत से पैसे, गिफ्ट, उपहार ले चुका था डेस्टिमोना को देने के लिए, और बहुत ज़्यादा पैसे ले चुका था, तो इसलिए वो उसको फिर से सपोर्ट करता है और कहता है अभी कुछ ऐसा नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। जो डेस्टिमोना है वो ओथेलो के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक फेयर है और वो एकदम ब्लैक है। उसकी रिलेशन, उनके बीच में कोई ऐसे लव टेंगल्स भी नहीं है, इसलिए वो उससे ज़्यादा समय तक उसकी जो वैवाहिक ज़िंदगी है नहीं रहेगी। और फिर मैं अंत में डेस्टिमोना से आपका विवाह अवश्य करा के रहूँगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो रोड्रिगो और यागो दोनों लोग मिलकर के ब्रेवेंशियो के घर जाते हैं। ब्रेवेंशियो को बताया जाता है कि उसकी लड़की घर पे नहीं है, वो ओथेलो के साथ उसने किसी सराय में जाके शादी कर ली है इनमें। तो ऐसा होता है बच्चों, सारे के सारे लोग मिलकर के ड्यूक के दरबार में जाते हैं। ड्यूक को सूचित किया जाता है कि देखिए आपके इसी जनरल ने, जो कि जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट था, उसने डेस्टिमोना नाम की एक लड़की पर काला जादू करके उससे शादी कर ली है, ऐसा आरोप है ब्रेवेंशियो का। ब्रेवेंशियो कहता है कि ये मूर है, इसे काला जादू आता है, मेरी लड़की पर इसने काला जादू किया है और इसी वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रही है, घर छोड़ के चली गई है और इसने विवाह कर लिया है। इधर
ओथेलो अपने सपोर्ट में ये कहता है कि मैंने जो उस पर जादू किया है वो प्यार का जादू है, और ड्यूक को अगर इस बात से एतराज़ है तो वो खुद डेस्टिमोना से पता कर सकता है। डेस्टिमोना सभी लोगों के सामने ये स्वीकार करती है कि वो ओथेलो से प्रेम करती है और उसने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव में आकर के ओथेलो से शादी की है। ओथेलो से विवाह होने के बाद ड्यूक ने उसको सपोर्ट किया और अंततः सब जो गलतफहमियां थी लोगों की वो चली जाती हैं। ब्रेवेंशियो अपने घर चला जाता है, यागो रोड्यागो वहीं रहते हैं। तभी जो मोंटेनो था, जो कि क्राइपस का गवर्नर है बच्चों, क्राइपस का गवर्नर जो मोंटेनो है वो ड्यूक को सूचित करता है कि तुर्कियों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया है और हालात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, लिहाजा वहाँ पर ओथेलो को भेजा जाए और ओथेलो वहाँ की कमान संभाले। ड्यूक तत्काल तुरंत जो क्राइपस का गवर्नर है उसको ओथेलो को पोस्ट देते हैं और ओथेलो को वहाँ भेज दिया जाता है। ओथेलो के साथ में उसकी नवविवाहिता पत्नी डेस्टिमोना जाती है। डेस्टिमोना की केयर करने के लिए इमिली जो यागो की पत्नी है ड्यूक के द्वारा उसे भेजा जाता है। चूँकि कैसियो और यागो ये दोनों वेंटाइन आर्मी में ही हैं, इसलिए ये लोग भी क्राइपस जाते हैं। अच्छा, क्राइपस में पहुंचकर चूँकि ये लोग सब अपने अपने काम से गए थे, लेकिन रोड्यागो को यागो चुपचाप ले जाता है और कुछ अपनी जो मंसूबे हैं उनको पूरा करने के लिए वो उसको छुपाए रखता है। जब क्राइपस में पहुंचते हैं, तुर्कियों से युद्ध होता है, तुर्की भाग जाते हैं, शांति पुनः वहाँ स्थापित हो जाती है। तो रात में एक पार्टी रखी जाती है ओथेलो के विवाह के उपलक्ष्य में, जिसमें कैसियो को एक पहरेदार के रूप में ओथेलो नियुक्त करता है और उससे कहता है कि आपको यहीं खड़े रहना है, फिर से देखना है कि तुर्की दोबारा ना आ जाए। तो जो यागो होता है वो कैसियो को पिला देता है, थोड़ा सा उसको मिसगाइड कर देता है, गुमराह करके। वो जब पी लेता है, ड्रिंक कर लेता है, तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और ये बात जब ओथेलो को पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होता है कैसियो से और अगली मॉर्निंग को कैसियो अपनी पोस्ट से डिसमिस कर दिया जाता है। ये बात जब मॉर्निंग में कैसियो को पता चलती है कि अब वो डिसमिस हो चुका है, उसकी जॉब, उसकी जो अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट थी वो अब नहीं रही, तो उसे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। इधर यागो जो है उसे ये आश्वासन देता है कि अगर वो चाहे तो उसका पद उसे पुनः मिल सकता है, क्योंकि डेस्टिमोना उसकी फ्रेंड रही है, उसकी परिचित रही है। अगर वो डेस्टिमोना से जाके मिले और चुपचाप उससे ये रिक्वेस्ट करे कि वो कैसियो के लिए ओथेलो से प्रार्थना करेगी और इस तरह से जो कैसियो है उसको उसका पद पुनः मिल सकता है। कैसियो वो यागो के कहने पे डेस्टिमोना के रूम में जाता है। इधर यागो ओथेलो को ये गलतफहमियों से उसके दिमाग में जहर घोल देता है कि जो कैसियो है और डेस्टिमोना दोनों के इलेक्ट रिलेशन रहे हैं पहले से, और ये दोनों एक ही कॉलेज, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, और आज भी कैसियो डेस्टिमोना से प्यार करता है, छुप छुप के उससे मिलता है। तो ये बात सिद्ध करने के लिए, चूँकि कैसियो को उसने पहले से ही डेस्टिमोना के रूम में भेज दिया है और उसको रूम से निकलते हुए ओथेलो देख लेता है, उसके शक तैयार हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेस्टिमोना आज भी कैसियो से प्यार करती है, ये कैसियो इसके रूम में क्यों जाता है। इस तरह की गलतफहमी उसके दिमाग में बच्चों चलने लगती है। लेकिन उसकी ये जो गलतफहमी है ये पूर्णतः सिद्ध तब होती है जब वो विवाह के समय जो रुमाल उसने, हैंकर चीफ का बहुत बड़ा रोल है बच्चों इस ड्रामा में, जो रुमाल उसने डेस्टिमोना को दिया था वो रुमाल उसको कैसियो के रूम से मिलता है। ये रुमाल डेस्टिमोना के हाथ से किसी तरह से गिर गया था, जिसको इमिलिया उठा के अपने रूम में ले जाती है। इमिलिया के रूम से इसको यागो ले लेता है और यागो पुनः इसको कैसियो के कमरे में छोड़ देता है। ये यागो एक ऐसा विलन है बच्चों, आज तक कुछ ये नहीं कहा जा सकता है कि ये इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी विलेन हैं उन सब में सबसे खतरनाक है, लेकिन हाँ प्रॉबली ऐसा समझा जरूर जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये आस्तीन का सांप बना हुआ है। अब जब वो रुमाल ओथेलो देखता है तो उसका खून खौल जाता है, उसका जो शक था आज प्रूफ, उसको सबूत मिल जाता है और वो डेस्टिमोना के रूम में जाके डेस्टिमोना से बिना कुछ पूछे और उसका गला दबा देता है, और तब तक दबाता है जब तक कि वो मर नहीं जाती है, और फिर उसको पलंग पे फेंक देता है। जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो इमिलिया मिल जाती है उसको। इमिलिया जब देखती है कि अरे उसकी जो मालकिन है, उसकी जो मिस्ट्रेस है
डेस्टिमोना वो अब नहीं रही और उसको मार के ओथेलो इस तरह से निकल रहा है। ओथेलो को रोकती है, वो पूछती है और फिर वो अपने पति की सारी सच्चाई ओथेलो को उस दिन बताती है। ओथेलो को ये जानकर बड़ा अफसोस होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, असहाय है, बिल्कुल हेल्पलेस है कि उसने अपनी पत्नी का भरोसा ना करके, डेस्डिमोना का भरोसा ना करके यागो का भरोसा किया, जो हमेशा उससे मन ही मन चिढ़ता था। तो लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ओथेलो को बहुत अफसोस होता है, डेस्डिमोना मर चुकी है, वो जिंदा नहीं हो सकती है। अब ओथेलो के लिए भी जीने का कोई मकसद नहीं था। उसने सबसे पहले तो यागो से ये कहा था कि तुम जाके कैसियो को मार दो, लेकिन यागो जो होता है वो रोडयागो को घायल कर देता है। रोडयागो समुद्र में गिर जाता है, वो भी मर जाता है। कैसियो किसी तरह से बच जाता है, यागो वहाँ से भाग जाता है। कैसियो ही फाइनली बचता है। इधर ओथेलो रो रहा है, उसको बहुत अफसोस है कि उसके हाथों उसकी प्यारी पत्नी डेस्डिमोना की हत्या हो गई है, लेकिन अब उसे जीना नहीं है। अंत में वो भी अपने छुरा मार लेता है और वहीं पलंग पर डेस्डिमोना के साथ ही मर जाता है, दम तोड़ देता है। इस तरह से ये ओथेलो नाम की जो विलियम शेक्सपियर का इतना फेमस ट्रेजिक प्ले है उसका अंत होता है। अंत में क्राइपस के गवर्नर के स्थान पर कैसियो को नियुक्त कर दिया जाता है और जो ड्यूक हैं यही डिसाइड करते हैं कि मोंटेनो से पहले, चूँकि वहाँ क्राइपस का गवर्नर मोंटेनो था, उसके बाद में आपका ओथेलो रहा कुछ समय के लिए, लेकिन चूंकि अब ओथेलो है नहीं तो उसकी जगह पे कैसियो को क्राइपस का गवर्नर बना दिया जाता है। बस ये इतना ही कहानी है इसमें बच्चों। अब जो आपकी नज़र में इस कहानी में हीरो कौन होना चाहिए, या ये कहिए कि जो ओथेलो था वो क्या एक ट्रेजिक हीरो था, वो आप दूसरों के हाथ की एक कठपुतली था। डेस्डिमोना का रोल आपको कैसा लगा, यागो का रोल आपको कैसा लगा, इन सबको आप हमें थोड़ा सा कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू बच्चों।